नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो पटिशंस लगाई गई थी और जिन पर सुप्रीम कोर्ट डे टू डे बेसिस पर सुनवाई कर रहा था, उसको लेकर एक बड़ा फैसला इस समय मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को पूरा कर लिया है और फैसला सुरक्षित रखा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 के निरस्तीकरण को चैलेंज करने वाली, चुनौती देने वाली तमाम जो पटिशंस थी उन पर जो डे टू डे बेसिस पर यानी कि हर दिन जो सुनवाई शुरू की थी, 16 दिन की सुनवाई के बाद अब चीफ जस्टिस ने जो है वो मामले में जो फैसला है वो सुरक्षित रखा है। और अब देखना यह है कि इस मामले में जो फाइनल वर्डिक्ट है वो क्या आता है। यानी कि तमाम वो पिटीशंस जो कि सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, पहले ये पिटीशंस अलग अलग थी लेकिन बाद में इन्हें एक ही पिटीशन में अब जो है वो जोड़ा गया था और उसके बाद इस मामले की सुनवाई जो थी वो डे टू डे बेसिस पर चली थी और 16 दिन ये जो सुनवाई है ये वहां पर हुई है। और उसके बाद अब ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर कोई लॉयर ऐसा है जो कि पटिशनर है या फिर रिस्पोंडेंट है जो कि कुछ रिटन सबमिशन कोर्ट में देना चाहता है, तो वो अगले 3 दिनों के अंदर अंदर अपनी जो रिटन सबमिशन है वो कोर्ट में जमा करवा सकता है। लेकिन इसके साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो सबमिशन है वो 2 पेजों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि लंबी चौड़ी अब सबमिशन की सुप्रीम कोर्ट को इस 370 निरस्तीकरण मामले में आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह साफ कहा है कि कोई भी पटिशनर हो या रिस्पोंडेंट हो, जिसे भी कोई सबमिशन कोर्ट में देनी है, अगले 3 दिन का समय है और केवल 2 ही पेजेस की यानी कि 2 पन्नों से ज्यादा लंबी सबमिशन कोर्ट में देने की जरूरत नहीं है। और 16 दिन ये जो पूरी वर्डिक्ट है ये चली है, जिसमें तमाम जो लोग थे, तमाम वकील थे, लॉयर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी जो दलीलें हैं वो वहां पर रखी हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पूरा फैसला है ये रिजर्व रखा है। फिलहाल अगर 3 दिन का समय तमाम जो पिटिशनर है या फिर रिस्पोंडेंट है उन्हें अगर दिया गया है कि वो अपनी सबमिशन सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दाखिल करवा सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि जल्द ही ये जो फैसला सुरक्षित रखा गया है ये अनाउंस भी हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मामले में काफी संतुष्ट दिखाई दे रही है। हसनैन मसूदी की एक वीडियो बाइट जो थी वो आई, उसमें उन्होंने कहा कि वो काफी संतुष्ट हैं। वी आर सेटिस्फाइड विद द आर्गुमेंट डन, ऑल एस्पेक्ट्स वर आर्ग्यूड। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो इससे काफी ज्यादा संतुष्ट है। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह लगता है कि जो भी आर्गुमेंट हुआ है 370 के निरस्तीकरण को चैलेंज करने के लिए, चुनौती देने के लिए, वो काफी सही हुआ है। और ऐसे में उन्हें यह भी शायद उम्मीद होगी कि जिस उम्मीद के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे शायद वो भी पूरी हो जाए। तो बड़ा दिलचस्प मोड़ अब धारा 370 को लेकर आया है, क्योंकि 2019 में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। उसके बाद तमाम जो पिटीशंस थी वो वहां पर लगाई गई थी। हालांकि कुछ लोगों ने जैसे आईएएस थे शाह फैजल, उनके साथ एक और उनकी साथी थी, तो उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए थे। लेकिन तमाम जो पिटीशंस थी उन्हें एक ही पिटीशन बनाकर जो है वो डे टू डे बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी। चीफ जस्टिस वहां पर थे और उसके अलावा 5 जजों की जो बेंच थी उसने इस पूरी पिटीशन पर सुनवाई की। 16 दिन की मैराथन जो हियरिंग है वो वहां पर की गई और उसके बाद अब फैसला जो है वो रिजर्व रखा गया है, यानी कि फैसला सुरक्षित रखा गया है। लेकिन जो पिटिशनर हैं, जो रिस्पोंडेंट हैं, उन्हें 3 दिन का समय दिया गया है कि अगर वो कोई सबमिशन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में करना चाहते हैं तो 3 दिनों के अंदर केवल 2 पेजेस की सबमिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में करें, ताकि उससे आगे जो सुप्रीम कोर्ट है उससे देखे, उस पर जो भी विचार विमर्श होना है वो उस पर किया जाए। लेकिन बड़ी खबर है इस समय की कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो 370 को लेकर मामला लंबित था और जिस पर एक मैराथन डे टू डे बेसिस पर सुनवाई की गई है, उस पर अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 3 दिन का समय दोनों को दिया गया है, रिस्पोंडेंट को दिया गया है। और सभी को ये कहा गया है कि अगर किसी ने भी, जो पटिशनर है या फिर रिस्पोंडेंट है, अगर किसी की इच्छा है कि वो कोर्ट में कोई सबमिशन करना चाहता है तो 3 दिनों के अंदर करे, दो पेजों में करे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस
मामले में ऐतिहासिक फैसला सुना सकता है, क्योंकि हर किसी की नजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर है। धारा 370 को लेकर बेशक पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या कुछ और क्षेत्रीय दल हो, 370 को चैलेंज करने वाले, यानी कि इसके एप्रोगेशन को चैलेंज करने वाले और ये मांग करने वाले कि 370 को रिस्टोर किया जाए और स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए, तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं अब जो समय है वो बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि इसमें अब फैसला जो है वो सुरक्षित हो चुका है। 5 अगस्त 2019 को जब ये 370 निरस्त हुआ था, जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में बांटा गया था, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं विरोध जो था वो देखने को मिला। लोगों का जो अलग अलग रिएक्शंस थे वो देखने को मिले। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, तो अंततः अब वो क्षण आया है जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और कुछ ही दिनों के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। नमस्कार।